नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। विगत 24 सितंबर को नगर पालिका के पार्षद पूनम सोनी के साथ बीजेपी के चुने हुए अन्य पार्षद और जिला बीजेपी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने जिले के कलेक्टर से मिलकर नगर पालिका परिषद सीधी में गठित की गई समितियों में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का हवाला देकर कहा था कि नगर पालिका सीधी में गठित की गई समिति नगर पालिका वित्त संहिता के अनुरूप नहीं है, इसलिए गठित की गई सभी समितियों को भंग करके नए सिरे से समितियों का गठन कराया जाए, जिससे नगर पालिका वित्त संहिता में वर्णित आदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान और पार्षद पूनम सोनी ने पूरे मामले की जानकारी एनटीवी इंडिया न्यूज को दी थी। और नगर पालिका का जो अधिनियम है, विधि संहिता है 1958 में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो हमारे निर्वाचित पार्षद होंगे तो जो समितियों का जब गठन किया जाएगा उनमें जो पार्षद होंगे, अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे, उनकी जो काउंसिल बनेगी उस काउंसिल में साफ साफ लिखा है कि एक एसटी वर्ग से, एक एससी वर्ग से और एक ओबीसी वर्ग का होगा, जिसको अनिवार्य रूप से सभापति किसी न किसी समिति का बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से सीधी नगर पालिका में कांग्रेस शासित नगर पालिका बनी है, लेकिन उन्होंने पूरे पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करते हुए एक भी पिछड़ा वर्ग के पार्षद को सभापति नहीं बनाया। कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जो हमारे नगर पालिका में समितियां बनी है उसमें 7 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें से एक भी ओबीसी का सदस्य नहीं रखा गया है। जो अध्यक्ष होता है उसके समकक्ष होता है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ओबीसी के मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। जो 7 समितियां थी उनमें से कहीं ना कहीं एक ओबीसी वर्ग को भी स्थान देना चाहिए था। किस तरह की कार्रवाई की आपने मांग की? हमने यही कार्रवाई की मांग की है कि जो समितियां बनी है उसे भंग किया जाए, एक नए तरीके से समितियां बनाई जाए जिसमें सभी जाति और सभी वर्ग को स्थान मिले। इस संबंध में 26 सितंबर को एनटीवी इंडिया न्यूज ने नगर पालिका की अध्यक्ष काजल वर्मा से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, हम स्वयं पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बने हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के पार्षदों को कलेक्टर के पास जाने से पहले एक बार हमसे मिलना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। आगे नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने कहा कि हमने वित्त संहिता के अनुरूप श्रीमती सोनम सोनी को नगर पालिका की एक समिति का प्रभारी नियुक्त कर दिया है, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से कलेक्टर को भेजी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने यह भी कहा कि हम सभी पार्षदों को साथ में लेकर चल रहे हैं और सभी के साथ और सहयोग से मिलकर सीधी शहर का विकास करेंगे। देखिए, ऐसा है कि पीआईसी के गठन में सदस्य के रूप में कई पिछड़ा वर्ग के मानी पार्षदों को रखा गया है। क्योंकि मैं स्वतः पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष हूं, इसलिए पीआईसी में प्रभारी सदस्य के रूप में नहीं रखा गया है। मुझे पता चला है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी और सम्मानी पार्षदों द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में मैंने विधि विशेषज्ञों से चर्चा की है और पाया है कि पिछड़ा वर्ग के पार्षदों को भी पीआईसी में प्रभारी सदस्य बनाया जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई कर दी है और सम्मानी पार्षद श्रीमती सोनम सोनी को पीआईसी प्रभारी सदस्य बना दिया है। संशोधित आदेश कलेक्टर महोदय जी को पत्र भेजा जा रहा है। बीजेपी इस संबंध में अनुचित राजनीति कर रही है। बीजेपी के सम्मानी पार्षद को ज्ञापन देने के पहले अपनी बात मेरे समक्ष उन सभी सम्मानी पार्षदों को रखनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया है। मैंने बिना भेदभाव किए बीजेपी के पार्षद हैं जो सभी सम्मानी पार्षदों को भी मैंने पीआईसी में सदस्य बनाया है और मैं सबको, मेरे साथ अभी सम्मानित पार्षदगण हैं जो मेरे साथ अभी चल ही रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं और मैं उन्हें साथ लेकर ही चलना चाहूँगी। तभी सीधी शहर का विकास हो पाएगा और सीधी शहर विकास करने में नंबर 1 पर होगा। धन्यवाद। शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र पर देवी दुर्गा की पूजा और साधना की जाती है। इसके अलावा देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा जो माता पार्वती का ही स्वरूप है, उन्हें महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है। 26 सितंबर से सीधी जिले और शहर में शारदीय नवरात्रि पर्व की धूम दिखाई देने लगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की प्रतिमाएं स्थापित करने में जुट गए। मूर्तिकारों के यहाँ से देर रात तक दुर्गा प्रतिमाओं का जाना लगा रहा। भक्त पूजा अर्चना करके माता की स्थापना के लिए ले जाते हुए डीजे की धुन पर झूमते नाचते दिखाई पड़े।
शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही सीधी शहर के अमहा में स्थित माता फूलमती के दर्शनों को सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जल चढ़ाने उमड़ पड़ी। देर शाम माता फूलमती के मंदिर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता फूलमती के मंदिरों में माता के दर्शन करने, उन्हें जल चढ़ाने और उनकी आरती में शामिल होने भक्तों की भारी भीड़ पहुंचेगी। 27 सितंबर को सीधी शहर में भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर भारत स्काउट गाइड बच्चों की कैंडल यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी चौक में आकर समाप्त हुई। इस दौरान भारत स्काउट गाइड के सभी बच्चों और उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने गांधी प्रतिमा पर खड़े होकर पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश दिया। इस दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य शंभुनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर अजय मिश्रा, जिला स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र मणि, शिक्षिका श्रीमती अजीता द्विवेदी मौजूद रही। छब्बीस सितंबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा गत माह में शिकायतों के निराकरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को बधाई दी गई। माह अगस्त में शिकायतों के निराकरण में सीधी जिला 76 अंकों के साथ प्रदेश में 7वें स्थान पर रहा। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों को अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने तथा बेहतर करने के प्रयास करने होंगे। शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकरण करने के साथ ही निम्न गुणवत्ता से बंद तथा नॉट अटेंडेंट शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। उन्होंने आगामी 1 सप्ताह में अभियान चलाकर सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए निर्देशित किया है। साथ ही 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने की पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष प्रयास किया जाकर 100 दिवस से अधिक समय से लंबित अधिकतम शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत कराएं। सभी विभाग प्रमुख शिकायतों के निराकरण की स्थिति पर सतत निगरानी रखें तथा ए ग्रेड प्राप्त करने के प्रयास हों। इसके साथ ही माह सितंबर में प्राप्त शिकायतों को 20 अक्टूबर के पूर्व संतुष्टिपूर्वक निराकृत कराएं। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि विभाग प्रमुख समय सीमा पत्रों के लिए विभागवार निर्धारित तिथि को अद्यतन जानकारी के साथ समस्त फाइलों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्वच्छता सेवा संपूर्ण स्वच्छता प्रदेश व्यापी जन अभियान चलाया जा रहा है। सीधी नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 2 में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत नगर पालिका सीधी की अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष विनोद मिश्रा, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पार्षद रजनी श्रीवास्तव ने सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यक्ष, पार्षद और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मोहल्ले में झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही अभियान के तहत स्वच्छता मित्रों का पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा, पार्षद विनोद मिश्रा, पार्षद बाबूलाल कुशवाहा, पार्षद रजनी श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद कंचन सिंह और स्वच्छता मित्रों के साथ मौजूद वार्ड की जनता ने वार्ड को स्वच्छ साफ रखने का संकल्प लिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे के बीच सोनिया में दिल्ली बुलाया। एमपी में बनेगा यूपी के सीएम योगी का मंदिर, आदित्यनाथ से प्रभावित होकर एमबीए पास युवा ने किया वैराग्य धारण। एमपी में स्कूल से गायब 50 शिक्षक सस्पेंड, नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्यवाही, संघ अध्यक्ष बोले सरकार अहंकारी। और पुरानी पेंशन मांगने वाले 50 टीचर सस्पेंड, कांग्रेस का सरकार बनने पर पेंशन बहाली का ऐलान। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सीएम को लेकर राजस्थान कांग्रेस में बगावत, सोनिया ने सियासी संकट पर माकन खड़गे से रिपोर्ट मांगी। राजस्थान में टूट के आसार से भारत जोड़ों में खलल, राहुल पूरे समय अपडेट ले रहे, वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा। ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं की हत्या, घरों पर गोलियां बरसा रही ईरानी फौज, छोटे कस्बों तक पहुंचा आंदोलन। और पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मेजर समेत 6 की मौत। 2 महीने में एक ही राज्य में इस तरह का दूसरा हादसा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।